नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज विद्यासागर जी जय। महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। पंडित की परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय आचार्य सागर जी श्री महाराज की सागर जी जय। महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता की जय। चलिए अभ्यास करना है आगम आमनाय का। और हम लोग पढ़ेंगे 26वें पद्य से। कल 25 तक का हमने पाठ कर लिया, आज 26 से करेंगे। शुरू करते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिता बन्धि जीवो जीवहितस्पृहः स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्तिकायवत्। अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतं ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। अगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते।
परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमः अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तुः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः आनन्दो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्धनमनारतं न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ लिया। कल जो प्रश्न आपको लिखवाए थे उन पर विचार करते हैं। प्रश्न था पहला, उद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से क्या हानि है? उत्तर बता रहे हैं, निहारिका आईफोन लिखा है, निहारिका जैन जी, आप बोलें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो हेलो। बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र। पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से व्यक्ति संसार की चारों गतियों में भटकता रहता है। ठीक है। जी। बहुत अच्छा। जी। और कोई उत्तर देना चाह रहे हैं? अर्चना जैन जी, आप बोलिए। अर्चना जैन जी। पुद्गल देव का अभिनंदन करने से वह आत्मा को चारों गतियों के जन्म मरण के चक्कर में घुमाता रहता है। ठीक है। और- ओके, एक और उत्तर लेते हैं, संदीप जैन जी रतलाम से। संदीप जैन हेलो। जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, पौद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से पौद्गलिक, औदारिक, बैक्टीरिया, कार्बन आदि शरीर चारों गतियों में आत्मा के साथ लगे रहते हैं और बहुत आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में घुमाते हैं। ठीक है। तो उत्तर बन गया, उद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से वह उद्गल द्रव्य चारों गतियों में उसका साथ नहीं छोड़ता है। वहाँ का साथ नहीं छोड़ता माने उसी के साथ बना रहता है और आगे जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। ठीक। प्रश्न संख्या 2, जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, आचार्य महाराज ने उसे क्या संज्ञा दी है? उत्तर बता रहे हैं इसका कमलेश जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, आचार्य महाराज ने उसे बहिरात्मा की संज्ञा दी है। बहुत बढ़िया। बहिरात्मा, अथवा मूल श्लोक में जो शब्द आया है वो लिख सकते हैं अपन अविद्वान। अविद्वान। हाँ, दोनों लिख लेंगे अगर तो ठीक रहेगा। अच्छा। जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, आचार्य महाराज ने उसे अविद्वान अर्थात बहिरात्मा की संज्ञा दी है। जी। ठीक। तीसरा प्रश्न है, आत्मानुष्ठान का क्या फल है? आत्मानुष्ठान का क्या फल है? इंदिरा जैन जी। आत्मानुष्ठान में आत्मानुष्ठान का फल होता है कि अ, आत्मानुष्ठान से वो अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, आत्मानुष्ठान से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक। जायते परमानंद है कश्चिद योगेन योगिन। ठीक है। तो उत्तर हो गया, आत्मानुष्ठान से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, आत्मानुष्ठान में लीन योगी किससे बाहर आ जाता है? उत्तर दे रहे हैं मंजुला जैन जी। भैया जी। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आत्मानुष्ठान में लीन योगी व्यवहार चरित्र की क्रियाओं से बाहर आ जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक उत्तर। आत्मानुष्ठान में लीन योगी व्यवहार चरित्र की क्रियाओं से बाहर आ जाता है, व्यवहार जय जय। बहिर्देही। बहुत बढ़िया। जी अगला जय प्रश्न जिनेन्द्र। है, कर्म रूपी ईंधन को कौन जल्दी जल्दी जला देता है?
और इसका उत्तर दे रहे हैं प्रोफेसर सरोज जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। कर्म रूपी ईंधन को आत्म ध्यानी योगी जल्दी जल्दी जला देता है। कर्म रूपी ईंधन को आत्म ध्यान में लीन योगी जल्दी अच्छा, जला देता है। अच्छा। ठीक और भैया जी। और कोई प्रश्न इसका उत्तर देना चाह रहे हैं क्या? दिशा जैन जी सागर से, आप बोलिए। दिशा जैन सागर, माइक ऑन करके बोलें। नहीं, आपने हैंड डाउन कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी बोल रही हूँ भैया जी। बोलिए। हाँ, आत्म ध्यान में लगा योगी अपने निर्मल आनंद और राग द्वेष के अभाव के कारण कर्म रूपी ईंधन को पूर्ण रूप से जला लेता है। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहिए, एक दो लोगों से पूछते हैं पहले। जी कर दे रहे हैं इसका। निवेदिता जैन जी, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आत्म ध्यान में लगा योगी आनंद कर्म रूपी ईंधन को जल्दी जला देता है। इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भाषा लिखी है उसमें हम योगी को हटा भी दें अगर, तब भी बात बन जाएगी कि आत्म ध्यान। हाँ, आत्मानंद का जो, आत्मा का जो आनंद है, वह जो परमानंद, हाँ आनंदो निर्धत युद्धम, तो आनंद शब्द हटा दिया क्योंकि आनंद उसका करता है। अतः उत्तर बना सकते हैं कि आत्म ध्यान का आनंद कर्म रूपी ईंधन को जल्दी जल्दी जला देता है। हाँ, वैसे ही लिखी भैया जी, आत्म ध्यान का आनंद कर्म ईंधन को जल्दी जल्दी जला देता है। फिर आपने बोले में तो योगी बोला है। मेरी योगी लिखी नहीं हो, लेकिन मेरे को लगा कि कोई योगी लिखना चाहिए, इसलिए मैं बोल दी। ठीक है, उत्तर हो गया, आत्मा का, आत्म ध्यान का आनंद कर्म रूपी ईंधन को जल्दी जल्दी जला देता है। ईंधन को, हाँ, ईंधन को हम्म, जल्दी जल्दी जला कैसा भैया जी देता योगी? क्वेश्चन आपने ये दिया था कि कर्म रूपी ईंधन को कौन कौन जलाता जल्दी है? जल्दी जला देगा। ठीक है, कौन कौन? शब्द। अप्रोक्सीमेट वही आंसर है, योगी भी लिखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। कैसा योगी जी। खिन्न नहीं होता? कैसा आत्म ध्यान में। योगी खिन्न नहीं होता? और इसका उत्तर दे रहे हैं निशी भारिल जी। जय श्री भैया जी। जय जिनेन। बाहरी परिसर उपसर्ग आदि के दुखों से अनभिज्ञ आत्मध्यानी योगी खिन्न नहीं होता। ठीक बात है, बाह्य दुखों से जो अनभिज्ञ है ऐसा योगी खिन्न नहीं होता है ना, बाहरी परिशव सरगारी दुखों से। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से इन प्रश्नों के माध्यम से विगत विषय को हमने पढ़ा, और यहाँ आचार्य महाराज ने हमें बतलाया कि कैसे कर्मों की निजरा होती है, माने आत्मानंद का यह लाभ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, आगे गुरु शिष्य को परम उपदेश देते हैं, है ना। कक्षा जो है लगभग समापन की ओर है, अंतिम चरण ग्रंथ का चल रहा है। आइए पद्य संख्या 49 का हम उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करने के लिए हैंड रेस किए हुए लोगों ने। प्रभा जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। प्रभा जैन। अविद्याभिदुरं ज्योतिः अविद्याविदूरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत् परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। हाँ, एक साथ बोलता हूं, आप दोहराइएगा। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तत् तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याविदूरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। नीचे की लाइन में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम
तत्प्रष्टव्यम तद्रष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम, तत्प्रष्टव्यम नहीं ये तो हो गया। आगे तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। हाँ, व्यम में घबराना नहीं है, जोड़ के बोल देना उसको, प्रष्टव्यम, टव्यम ऐसा ना, टव्यम बोलेंगे तो आ हाँ, जाएगा। ठीक। अविद्या भिदुरम ज्योति ही परम ज्ञानमयम महत् तत् प्रष्टव्यम तत् इष्टव्यम, अथवा एष्टव्यम, सॉरी इष्टव्यम नहीं बनेगा, एष्टव्यम, पुनः तत् द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। मुमुक्षु बोलते हैं जो मोक्ष जाने का अभिलाषी है, मोक्ष को चाहता है, जो मोक्ष जाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति मुमुक्षु कहलाता है। उसके लिए आचार्य कह रहे हैं अविद्या विदुरम। अविद्या माने अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार को विदुर, विदुर का मतलब था भेदन करने वाला, नष्ट करने वाला। ऐसे ज्योति ही माने प्रकाश, कैसा प्रकाश, परम ज्योति ही, आत्मा का परम प्रकाश जो है, दिव्य प्रकाश जो अनुपम है, जिसका कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, ऐसा। और कैसा है वो प्रकाश, ज्ञानमयम, ज्ञानमय है ना। ये ज्ञानमय का बड़ा वैशिष्ट्य भी बताते हैं आपको हम। महत माने बड़ा विशाल है, महान है। तो क्या हुआ, अविद्या का नाश करने वाला महान ज्ञानमय जो परम ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति है, परम प्रकाश है, उस प्रकाश के लिए कह रहे हैं मुमुक्षु भी, जो मोक्ष को जानना चाहते हैं या मोक्ष को चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा तत्प्रष्टव्यम, उसके बारे में पूछना चाहिए। ये तव्यम, अंत में जो तव्यत प्रत्यय लगा है, इसका तो था चाहिए, तो प्रष्टव्यम पूछना चाहिए। तद एष्टव्यम, उसे चाहना चाहिए या उसी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और तद द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। अर्थात निरंतर उसी का चिंतन करे, उसी को पूछे, उसी की चाहना करे और उसी को देखे माने विचार करे। यह मुमुक्ष के बारे में आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं। अब तक हमको अध्यात्म में इतना प्रवेश करा दिए हैं और आत्मा का परिचय करा दिए हैं, और फिर उस आत्म लाभ, आत्म ध्यान से होने वाले फायदे गिना दिए हैं, कितने कर्मों की निद्रा होती है, ये सब बतला दिए। अब अंत में आचार्य महाराज हमको कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुमुक्षु को, तो अविद्या से या अविद्या का नाश करने वाली जो ज्ञानमय, हाँ यहाँ मैं कहना चाह रहा था ज्ञानमय, मय जो है एक प्रत्यय होता है मयट, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसी से बना होना। जैसे हमने कहा कोई वस्तु है स्वर्णमय, माने प्योर सोने की बनी हुई है, उसमें और कोई मिलावट नहीं है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये हो गया ज्ञानमय। ज्ञानमय का मतलब हो गया कि प्योर ज्ञानमय ज्योति है, उसमें अन्य कोई अज्ञान अथवा अन्य कोई मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ शुद्ध ज्ञान है, जिसको हम केवल ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो अज्ञान का नाश करने वाली जो महान परम ज्ञानमय ज्योति है, मुमुक्षुओं के द्वारा उसी के बारे में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयास करना चाहिए अथवा उसी को चाहना चाहिए और उसी को देखना चाहिए। ठीक है, देखें भावार्थ। अनादि काल का अज्ञान अंधकार आत्मा पर छाया हुआ है, इसी कारण आत्मा अपने आप को भी नहीं देख नहीं पाता। इस अज्ञान अंधकार को आत्मा की ज्ञानमयी परम ज्योति ही नष्ट किया करती है। जो मनुष्य संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उनको उस आत्म ज्योति स्वरूप ज्ञानियों से, सॉरी उस आत्म ज्योति का स्वरूप ज्ञानियों से जानना चाहिए। पूछना चाहिए का मतलब वहां जानना चाहिए। उस ज्योति को पाने के लिए उपाय करना चाहिए तथा उस आत्म ज्योति का दर्शन करना चाहिए। यही उसका पुरुषार्थ है, यही आचार्य उपदेश हमें दे रहे हैं। मुमुक्षु क्या करे, ठीक है ना। व्यवहार चरित्र तो अपनाएगा ही, लेकिन अंतरंग में डूबने के लिए ये सब कार्य उसको निरंतर करने होंगे। चिंतन धारा ही उसकी ऐसी बन जाती है। संसार में अथवा गृहस्थ जीवन में उसको कैद नजर आने लगती है। उसे लगता है कि अब तो बड़ा फंस गए हैं, जेल में हैं, यहाँ से कब निकलें और आत्मा की ओर हम
अभिमुख हों, आत्मा लाभ करने का पुरुषार्थ करें। ठीक है, इस प्रकार ये स्पष्ट है। ये तीन शब्द यहाँ पर आए हैं, प्रष्टव्यम, एष्टव्यम और द्रष्टव्यम। पूछना चाहिए, पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए अथवा चाहना चाहिए। मुझे इस धातु चाहने की अर्थ में समझ में आ रही है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए और अंत में देखना चाहिए। निवेदन आया किसी की ओर से, एक बार और। ठीक है, आचार्य कह रहे हैं, अविद्या भिदुरम, अज्ञान का नाश करने वाली, परम ज्योति ही, जो उत्कृष्ट ज्योति है आत्मा की, जो कैसी है, महत ज्ञानमयम, महान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बनी हुई है, अर्थात ज्ञानमय वह परम ज्योति है। मुमुक्षु भी ही, मुमुक्षुओं के द्वारा, तत्प्रष्टव्यम, उसे ही पूछना चाहिए, अर्थात उस महान ज्ञानमय ज्योति या उस प्रकाश को ही, उसके प्रकाश के बारे में पूछना अर्थात जानना चाहिए। तत् एष्टव्यम, उसी को अभिलाषा करनी चाहिए, चाहना चाहिए। और तत् द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। अब देखने का मतलब यहाँ पर आंखों से देख नहीं पाएंगे, विचारों से देखना चाहिए, अंतरंग में उसी का ध्यान करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भावार्थ लगाना चाहिए। सर्वथा शब्दार्थ भी काम नहीं करता है। आचार्यों ने आगम को पढ़ने के अनेक अर्थ बतलाए हैं। पंचास्ती का ग्रंथ में जयसेन स्वामी ने लिखा, वहां पर शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ नहीं, अन्वयार्थ नहीं, आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, इस तरह से 5-6 तरह से अर्थ बताए उन्होंने, है ना। तो हमें यहाँ पर लगा लेना चाहिए। हाँ, केवल ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान में माने वही केवल ज्ञान है, परम ज्योति। तज्जयति परम ज्योति ही, है ना, आया है पुरुषा सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में, वो केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति ही वहां पर कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्थानिका, इस प्रकार शिष्य को विस्तार के साथ समझाकर आचार्य अब परम करुणा से उस कहे हुए अर्थ को संक्षेप के साथ शिष्य के मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं कि हे सुमते, बहुत कहने से क्या, हेय उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमानों के हृदय में उतारा जा सकता है, उन्हें सार रूप में बतलाया जा सकता है। कहने का भाव, पूरे इष्टोपदेश का सार अब इस काव्य में आ रहा है। एक प्रकार से ग्रंथ का यह अंतिम काव्य है, अंतिम श्लोक है। फिर आगे एक उत्थानिका, सॉरी, पुष्पिका वाक्य आएगा, वो तो हम पढ़ेंगे ही। चलिए पढ़ते हैं, और इसका उच्चारण कर रहे हैं कामना जैन जी, आप अनम्यूट कर लें, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। आपने हैंड रेज किया, कामना जैन, हाँ। हाँ, जय जैन भैया जी। जय जैन। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य, जीवो नः पुद्गलश्चान्यः, चान्य में विसर्ग नहीं है। चान्यः, जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य, जीवोश्च, जीवो जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः, पुद्गलश्चान्य पुद्गलश्चान्यः, इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः, इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः, यदन्यदुच्यते किञ्चित् यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। एक साथ बोलता हूं, आप बाद में दोहराइएगा। जी। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः, यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः, यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवो अन्यः, जीवः अन्यः, पुद्गलः च अन्यः, पुद्गलश्चान्यः लिखा है, पुद्गलः च अन्यः इति असौ तत्व संग्रहः, यत् अन्यत् उच्यते किंचित् सः अस्तु तस्य एव विस्तरः। जीवः अन्यः, जीव अन्यः, और
पुद्गलः च माने और, पुद्गलः अन्यः, पुद्गल अन्य है, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है माने पुद्गल भिन्न है। इति असौ, इस प्रकार यह तत्व संग्रह है, तत्व का संग्रह है, माने यही तत्व का सार है, सारा तत्व इसमें ही समाहित हो गया। जीव अलग है, पुद्गल अलग, बस इतना ही तो ज्ञान करना है, यही परिचय करना है, यही पहचानना है। अब तक हम पुद्गल को ही जीव मानते आए हैं, उसी को हमें दूर करना है और जानना है कि जीव अलग है और पुद्गल भिन्न है, अलग है, यही तत्व का सार है। तो फिर यद अन्यत उच्यते किंचित, यद किंचित माने इसके अलावा, अन्यत अन्य माने दूसरा, उच्यते कहा जाता है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है, सह अस्तु वह है, क्या, तस्य एव विस्तरः, उसका ही विस्तार है। इसी बात का विस्तार करके पूरा ग्रंथ, पूरे बड़े बड़े शास्त्र, आगम पूरा लिखवाया, आपको बताया गया है, और आचार्य ने उसका विस्तार बुद्धिपूर्वक आपको समझाया है। बाकी सार क्या है, तो सार बतला दिए, जीव अलग है और पुद्गल अलग है, इसी बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है बिल्कुल। शब्दार्थ पुनः बता करके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। जीव अन्य है, जीव अन्य है, च माने और, पुद्गल अन्य है, पुद्गल अन्य है, पुद्गल भिन्न है, इति इस प्रकार, असौ तत्व संग्रह है, यही तत्व का सार है। और यत अन्यत किंचित उच्यते, जो कुछ अन्य कहा जाता है, सह माने वह, तस्य एव विस्तरः अस्तु, उसका ही विस्तार होवे या उसका ही विस्तार है ना। बाकी सब उसका विस्तार, यही इतना ही सार। देखें भावार्थ, आत्मा चैतन्यमय, अमूर्तिक, अविनाशी द्रव्य अलग है, और शरीर विनाशी जड़ द्रव्य आत्मा से भिन्न द्रव्य है। यह आध्यात्मिक तत्व का सारांश है। आध्यात्मिक विषय में और जो कुछ भी कहा जाता है, वह इसी सारांश का विशेष विस्तृत वर्णन है। डिटेल सब कुछ जितना हमको आगम पढ़ाया अभी तक, या इस ग्रंथ में जो कुछ आपको बताया, वो इसी का विस्तार था। इस कारण मोक्ष अभिलाषी भव्य जीव को आत्मा और शरीर का भेदभाव जानकर अपने आत्मा में रुचि करनी चाहिए। शरीर की तुष्टि पुष्टि सेवा से उदासीन रहना चाहिए। प्रश्न आ सकता है किसी के मन में, महाराज जब ये सार बताना ही था तो इतने सारी गाथाएं क्यों पढ़ा दी हमको, और इतना याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो भाई, हम लोगों का सांसारिक विषयों के प्रति इतना ज्यादा अभ्यास है कि इतने संक्षेप में कहने से समझ में आने वाला नहीं है। अगर एक संक्षेप में समझ में आता तो आगम इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी और इतनी साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार में ही आत्मकल्याण हो जाना चाहिए था। लेकिन संस्कार अनादि के ऐसे पड़े हुए हैं कि बार बार विषयों की ओर भगता है मन, इसलिए हमें बुद्धि, विस्तार बुद्धि से समझाना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये सार हमेशा याद करने वाली बात है और चिंतन में रहना चाहिए। अस्तु। अंत में आचार्य महाराज शास्त्र के अध्ययन करने के साक्षात अथवा परंपरा से होने वाले फल को बतलाते हैं। अंतिम पद्य, यह 4 पंक्ति जो है, ये क्या नाम इसका, वसंत तिल का छंद में है। इसमें 14 अक्षर होते हैं और एक साथ 14 अक्षर पढ़े जाते हैं। आइए इसका उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करने के लिए हैंड रेस कर लेंगे ज्योति मंगल जी। आप अनम्यूट कर लें, ज्योति मंगल। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य, मानापमान समताम स्वमताद्वितन्य,
मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा। मुक्ताग्रहो विनवसन सजने वने वा। मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। ठीक, मैं पूरा पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा। मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समताम स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा। मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्य। बहुत बढ़िया। देखें, इष्टोपदेशम इति सम्यक अधीत्य धीमान मान अपमान समताम स्वमतात वितन्य। स्वमताद वितन्य, स्वमतात वितन्य। मुक्त आग्रहो मुक्ताग्रह विनिवसन सजने वने वा। मुक्ति श्रियम निरुपमाम उपयाति भव्यः। कह रहे हैं इष्टोपदेशम इति। इति इस प्रकार, इष्टोपदेशम इस इष्टोपदेश ग्रंथ को, जो इष्ट है, प्रिय है, ऐसे उपदेश को जो आचार्य महाराज ने हमें बतलाया है, ऐसे इस प्रिय उपदेश को अथवा इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह पढ़कर, भली भांति पढ़कर, स्वाध्याय करके, धीमान बुद्धिमान जीव, बुद्धिमान भव्य पुरुष, अंत में आया भव्य है, वह भव्य बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? मान अपमान समताम, मान और अपमान में समता भाव को, स्वमतात अपने मत से, माने अपने ज्ञान से, मान और अपमान में समता को वितन्य विस्तृत करके, फैला करके, माने मान और अपमान में हमेशा समता भाव रख करके, कोई सम्मान करे तो अथवा अपमान करे तो सर्वथा एक जैसा व्यवहार करके, मुक्ताग्रह, आग्रह से रहित होकर के, किसी प्रकार का हठाग्रह नहीं, जिद नहीं, बहस नहीं। फिर क्या करना है? सजने वा वने वा विनिवसन। सजन माने जनता से सहित, लोगों से सहित, माने गांव इत्यादि में, अथवा वने माने एकांत में, निर्जन वन में, विनिवसन माने रहता हुआ वह भव्य माने भव्य जीव, मुक्ति श्रियम निरुपमाम, निरुपमाम अनुपम, उपमा से रहित माने बिल्कुल अद्भुत, ऐसी मुक्ति श्रियम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उपयाति माने प्राप्त कर लेता है। इस ग्रंथ को पढ़ने का फल बतलाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान भव्य जीव इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ के और अपने ज्ञान से मान तथा अपमान में समता भाव को फैलाकर, माने धारण करके, आग्रह से रहित होकर के, वन में अथवा भवन में, माने लोगों के बीच अथवा एकांत में रहते हुए कहीं भी रहे, वह मोक्ष रूपी अनुपम लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आइए भावार्थ देखें। इस इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्मा और शरीर का व्रत पालन का पूरा समझ आ गई। अब है ना, शुरू से चलते रहिए। अव्रत का फल, बंध और मुक्ति का साधन, वैराग्य उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आत्म अनुभव करने का उपाय तथा आत्म अनुभव करने का फल आदि आध्यात्मिक विषय बड़े अच्छे, सुंदर, सरल और रोचक ढंग से आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने निश्चय और व्यवहार न्याय को
दृष्टि में रखकर बतलाए हैं। 50 श्लोकों में महान अध्यात्म सार भर दिया है। जो भव्य जीव इसका अच्छा स्वाध्याय करके नयों में माध्यस्थ भाव बनाता है, माने निश्चय व्यवहार के प्रति मध्यस्थ रहता है, उसको अपने सम्मान और अपमान में हर्ष विषाद नहीं होता। वह चाहे किसी गांव आदि में रहे अथवा एकांत वन में निवास करे, वह अपने आत्मचिंतन और विषय भोगों की विरक्ति से आत्मा की शुद्धि करता हुआ कालांतर में संसार से मुक्त हो जाता है। तो ठीक है, इस ग्रंथ के पढ़ने का यही फल है, और पढ़ने के उपरांत हमें यह अभ्यास करना अवश्य चाहिए। प्रश्न आया है, भैया जी जो प्रश्नोत्तर आपने पूछे हैं ऐसे ही पेपर में आएंगे क्या? नहीं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएंगे। हमने सिर्फ अभ्यास करवाया है। प्रश्नोत्तर का पैटर्न आपके सामने, पुराना पेपर हमने भेजा भी था ग्रुप में, दोबारा भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग आएगा। शब्दार्थ भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। और अब जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 14 दिसंबर से हम लोगों ने ग्रंथराज का स्वाध्याय शुरू किया था, और उस समय 2-2 श्लोक हो रहे थे। ऐसा लक्ष्य करके मन में विचार भी आया था कि लगभग 15 जनवरी तक हमारा ग्रंथ पूरा होना चाहिए, और संयोग ऐसा कि आज 15 जनवरी को ही हमारा ग्रंथ का स्वाध्याय संपन्न हुआ। यद्यपि भाव ये था कि 15 तक हम बिल्कुल अभ्यास के साथ इसको संपन्न कर लेंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं रही कि हमें बाहर जाना हुआ। 4-5 दिन, लगभग 4 दिन रेगुलर वे में हमारी कक्षा बंद रही, और उसकी वजह से हम थोड़ा डिले हुए। अन्यथा मेरा लक्ष्य यही था कि हम 16 तारीख से श्रावकाचार्य जी शुरू कर देंगे, परंतु एकदम से अभी नहीं। अब हम कल जो है आपको, कल परसों 2-3 दिन जितना समय लगेगा, कुछ प्रश्नों का अभ्यास आपको करवाएंगे, ठीक है ना? और किसी ने कहा कि कुछ क्लासेस मिस हुई है तो रिवीजन होगा क्या? हाँ, एक दृष्टि ये भी है कि मैं संक्षेप में एक बार पूरे मतलब शब्दार्थ तो नहीं, लेकिन रेगुलर वे में जो है पूरा इसका भावार्थ आपको पूरे 51 श्लोकों का बताने का प्रयास करूंगा। और दूसरा एक भाव ये है कि हम प्रश्नों का अभ्यास करें कुछ, है ना, वन वर्ड वाले आंसर जो होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, वो भी करें। उसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर वाले तो मैंने लिखवा ही दिए आपको, जिनके उत्तर नहीं पहुंचे हैं उनके उत्तर भी मैं आपको पहुंचा दूंगा। और फिर इसके बाद में कुछ पुराने प्रश्न पत्र जो हैं उसके माध्यम से अभ्यास करके हम पक्के हो जाएंगे। उसके बाद भी मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी लोग कृपा करके पाठ इसका करते रहिएगा, और प्रश्नोत्तर जो लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जाएंगे, उनको देखते रहिएगा, तो आपको विश्वास बना रहेगा, अच्छे अंक भी आप लाएंगे और ग्रंथ भी याद होगा। आज के प्रश्न लिख लीजिए पहले, फिर आगे चर्चा करें। हाँ जी, प्रश्न लिखें। किसके बारे में पूछना चाहिए, अभिलाषा करनी चाहिए अथवा देखना चाहिए? प्रश्न किया मैंने, किसके बारे में पूछना चाहिए, अभिलाषा करनी चाहिए अथवा देखना चाहिए? दूसरा प्रश्न लिखिए, अज्ञान को नाश करने वाली ज्योति, अज्ञान को नाश करने वाली ज्योति किससे बनी होती है? अज्ञान को नाश करने वाली ज्योति किससे बनी होती है? हाँ, प्रश्न है तीसरा, तत्व का सार क्या बतलाया गया है? तत्व का सार क्या बतलाया गया है? प्रश्न लिखें, आगम का अन्य जो भी कथन है वह क्या है? आगम का जो भी अन्य कथन है वह क्या है? अंतिम प्रश्न है,
इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल क्या है? इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल क्या है? चलिए, ये इस तरह से प्रश्न लिखवाए। अब आप लोगों के प्रश्नों पर थोड़ा विचार करते हैं। रिलेवेंट प्रश्न ही पूछने का प्रयास करें, बाकी सामान्य चर्चाएं ना करें। बोलिए, अनम्यूट जय कर, जिनेंद्र भैया जी। नाम बोलिए। हाँ आंटी जी बोलिए। भैया जी, मैं गुजरात में आनंद में आ गई हूँ। हाँ हाँ आनंद वन है उसमें नगर में। हाँ हाँ। तो अभी ये गुजरात में परीक्षा कैसे दे पाएंगे, ये बताएं आप। वहाँ अहमदाबाद में तो सेंटर, सूरत में भी है, आनंद में है कि नहीं पता करना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एक नंबर दूंगा, वो आपको जानकारी दे। मैं मैं अब किसका अपना नंबर? नहीं, व्हाट्सएप में आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, एक बार ये बात पूछिए, मैं जो है ना अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। हेल्पलाइन नंबर है हमारे वहाँ संगानेर से, वो क्लियर कर पाएंगे इस चीज को। भैया जी भैया जय जिनेंद्र। भारती जैन जी बोलिए। हाँ भैया जी, मैंने ना कल क्लास नहीं ले पाई, हाँ, तो मेरे कल का छूट गया है। आप वीडियो मैं भेज कल की दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, भिजवाता हूँ आज। जी भैया जी, धन्यवाद। ठीक है। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, सरला जैन जी, नाम लेके बोलिए अपना, ठीक है। जी, ये 49 वाले में अविद्या भी दुरम, इसका विग्रह बताइए। अविद्या माने अज्ञान, भिदुर माने होता नाश करने वाला, भिद धातु है। विदुर विदुर विदुर। हाँ, भिदुर माने नाश करने वाला। जी, धन्यवाद। ठीक है जी। और जय किन्हीं? जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ बोलिए। मैं मनीषा जैन कटनी से। हाँ भैया जी, हमारे यहाँ सूतक चल रही है, तो हाँ। फिर मैं प्रश्न उत्तर कैसे लिख पाऊंगी? अभी वेट अभी तो मैं क्लास सुन लेती हूँ, बस देख लेती हूँ। सूतक खत्म होने के बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ बोलिए। भैया जी वो मुझे ना एक हमेशा डाउट रहता है, ये निश्चय नय और व्यवहार नय और निश्चय और व्यवहार ये वाले वर्ड कई बार आते हैं, तो हाँ, एग्जैक्टली मतलब इसका क्या मीनिंग समझे? सामान्य से निश्चय का मतलब तो निर्णय करना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ जैन आगम की भाषा में जब बात करते हैं तो निश्चय नय का मतलब होता है जो द्रव्य को विषय करता है, और व्यवहार नय सामान्य से पर्याय को विषय करता है ना। ये सामान्य परिभाषा बता रहा हूँ, बाकी स्वरूप तो इनका और भी हो सकता है, लेकिन निश्चय का मतलब जो आत्मा की बात करता है, वह कहता है कि सव्य शुद्धा शुद्धनाय, माने सभी लोग शुद्ध हैं, हमें शुद्ध दृष्टि से ही विचार करना चाहिए। और व्यवहार दृष्टि में जो है हम लोग मनुष्य हैं, माता पिता पुत्र इत्यादि हैं, निश्चय से हम किसी के माता पिता इत्यादि नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपक्षी हैं, और सपक्षी भी हैं, माने जानना चाहिए दोनों का सहारा लेकर के ही हमें आगे बढ़ना होता है जीवन में। व्यावहारिक जीवन की बात करूं अगर मैं, तो निश्चय और व्यवहार दोनों का बड़ा महत्व है। हम गृहस्थों के जीवन में बड़ा महत्व है। निश्चय ने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उससे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, और व्यवहार नय के माध्यम से पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई मनुष्य केवल निश्चय को लेकर के ही बैठा रहेगा, तो वह भाग्यवादी बन जाएगा, पुरुषार्थ को नष्ट करके अपना नाश कर लेगा। और अगर कोई केवल व्यवहार के भरोसे ही रहे कि बस क्रिया ही क्रिया करना है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तो भी वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः दोनों ही भैया जी, इसको साध्य और साधन के रूप में भी तो देख सकते हैं अपन देख सकते हैं, कि बिल्कुल निश्चय साध्य और व्यवहार साधन है। बिल्कुल सही है। बिना साधन के साध्य को हम प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, वी वांट गिवन एग्जाम इन बैंगलोर, काइंडली सेंड बैंगलोर कॉन्टेक्ट। आप प्लीज जय जिनेंद्र भैया जी। देखिएगा, यहाँ नहीं दे पाऊंगा अभी मैं हेल्पलाइन नंबर दूंगा, वो आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र भैया जी। बोलिए। अपने पढ़ा ना, राग द्वेष में वो नहीं होने से कर्म बंद नहीं होता। यदि कभी हम राग द्वेष नहीं करते हैं तो क्या हमारा कर्म का बंद नहीं होगा? बिल्कुल, जिस समय जैसे परिणाम होंगे मेरे आत्मा में, अगर कषाय बंद हो रही है तो आश्रव भी कम होगा। बोला था। ठीक जय है जिनेंद्र भैया जी। जी, बोलिए। मैं रश्मि जैन झांसी से। भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि आचार्य श्री ने जब ये ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने ये श्लोक ही लिखे थे या इसको इसी फॉर्म में लिखा था, अन्वयार्थ केवल भावार्थ श्लोक लिखे उत्तानिका, या? ओनली जी श्लोक 51 जो श्लोक है ना संस्कृत में, जी। उसकी न तो कोई उत्थानिका लिखी, न कोई टाइटल लिखा, न कुछ अन्वयार्थ लिखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ श्लोक लिखे थे। तो ये किन्होंने फिर टीका, मतलब टीका में आए ये क्या हाँ, बाद बाद में? में टीका भी मिली है इसकी, एक संस्कृत में टीका भी है, और अन्य अन्य जो विद्वान पंडित होते हैं उन्होंने। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
एक भैया मिनट, साधना जैन जी बोल रहे हैं, पहले बोलिए। जी भैया जी यही कह रहे थे हम्म, हमको ये पूरे हाथ उठाते तो पूछते नहीं है, तो बोले ऐसे ही अनम्यूट करो और पूछ। बोलिए ना, क्या कह रहे हैं, जल्दी खाली बोलिए। कुछ बोलना था हमको। भैया जी जय जगन्नाथ। जी मनोज कुमार जी, अजीत कुमार जी बोलिए। मनोज जी जय जगन्नाथ। जी मनोज जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि वो अप्रैल के पीरियड में हो सकता है हम बेंगलोर में रहेंगे, हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा था कि बेंगलोर में एग्जाम दे सकते हैं ना। हाँ दे सकते हैं, बेंगलोर का भी मुझे ऐसा ध्यान है कि वहाँ अच्छा केंद्र है, बहुत लोग परीक्षा देते हैं वहाँ से। अच्छा, और ये जो अपन जो 16 तारीख से एक जो सम्यक ज्ञान की एक परीक्षा होने प्रतियोगिता होने वाली है, उसका पेपर कल से मिलेगा ना। हाँ उसके कल से प्रश्नोत्तर आएंगे आपके स्नातक परिषद एक में, और 10 प्रश्न रोज आएंगे। कल ही उत्तर देना जरूरी नहीं है, अंतिम तारीख माने 30 जनवरी तक आप सभी प्रश्नों के उत्तर कभी भी दे सकते हैं पढ़ करके। अच्छा, बुकलेट जो आपके पास में, जो वैसे मैटर तो मटेरियल आया तो बुकलेट ठीक में है जो है जो अभी तो पीडीएफ आ गई है, बाकी वो पुस्तक भी आपके पास आएगी शीघ्र ही, अभी प्रिंट हो रही है वो। नहीं, उसका पीडीएफ कॉपी आई थी ना एक तो कौन। हाँ जी, हाँ जी, उस पीडीएफ से ही पहले से लेकर के 10वें पार्ट तक में से आप आंसर कर सकते हाँ, उसी को। हैं। ओके, जी जय जन भाई, थैंक यू। जी। कांटेक्ट नंबर दीजिए बेंगलोर का हमको थोड़ा सा। हाँ वो व्हाट्सएप लिखिए आप, मैं उसमें हेल्पलाइन नंबर बताता हूँ, वो हाँ, बताएंगे। व्हाट्सएप में कर देना। ओके ओके, जय जैन जी। ठीक है। डॉक्टर अजीत कुमार जैन बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। जय जगन भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक अंतिम श्लोक में लिखा हुआ है, आग्रह को त्यागता हुआ। तो इसका मतलब क्या है, किस आग्रह को त्यागता हुआ, ये थोड़ा सा हाँ एक मिनट, हम पहुंचे वहां पर। मुक्ता अंतिम श्लोक क्या आग्रह होगा। को त्याग करने का मतलब यही हो गया, किसी प्रकार की जो पुरानी धारणा है अपनी, आग्रह का मतलब होता है पूर्वाग्रह जिसको कह सकते हैं अपन, कि जी जो जी भी जी। अपनी धारणाएं हैं आत्मा अनात्मा इत्यादि के विषय में, उन सबको त्याग करके मतलब जिद को छोड़ना है ना, कि नहीं ऐसा ही है, ये ही की जो भाषा है इसको छोड़ करके अनेकांत को अपना करके जियो, जीवांगे। ऐसा भी है, भी करना पड़ेगा भी इसमें। लगा सकते हैं इसमें। जी जी जी। भैया जी फर्स्ट ईयर की लिंक दीजिए प्रथम वर्ष वालों की। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेजता हूँ। ठीक है। हाँ भैया जी जय जिनेन्द्र। जी। भैया लता जैन जी जी बोल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आप दे, हाँ क्वेश्चन आंसर आप दे तो श्लोक की नंबर सहित देना। अच्छा, क्वेश्चन जो हम लिखते हैं श्लोक के नंबर सहित लिखवाएं। ठीक है, हम उसका हाँ श्लोक नंबर डाल करके पीडीएफ तैयार कर देंगे। हाँ, वो भैया कोई जी आप सारा कंफ्यूजन रहता क्वेश्चन है आंसर कभी कभार मोबाइल थोड़ा में सा। दीजिए ना। हाँ हाँ, मोबाइल में ही भेज रहे हैं, वो कहाँ भेज रहे हैं, हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर सहित मोबाइल में दीजिए। व्हाट्सएप में ही आ रहे हैं, और हम भेज देंगे, अभी नहीं आ पाए, जो बाकी हैं उनके भी भेज देंगे। इन्होंने लिखा भी है भैया जी, इसने भी पूरे क्वेश्चन आंसर नोट किए हों, वो सेंड कर दो प्लीज। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, क्वेश्चंस जिन्होंने नोट किए हैं वो मुझे भेज दें, अथवा ग्रुप में भी डाल सकते हैं, मैं जय उनको भेज जिनेन्द्र दूँ। भैया जी। चलिए। मोबाइल में आंसर सही दीजिए तो सारा उतार लेंगे, हाँ यहाँ लिख लो जी, लिख लो तो ऐसा नहीं होता। लगभग 100 प्रश्न मैंने लिखवा दिए आप लोगों को, 100 प्रश्नों के आंसर सहित मिल जाएंगे आप। हाँ, पूरा का आप आंसर सहित भेज दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जिनवाणी स्तुति पढ़ते भैया हैं। जी, ये बोलिए। स्वमतात जो वर्ड था लास्ट वाले श्लोक में, हाँ स्वमताद्वितन्य, तो हाँ। इसका क्या मतलब है। स्वमत माने स्व अपनी मत से, अपना मत माने जो उसको उसने मान्यता है, माने अपने ज्ञान से, वितन्य माने फैलाकर, माने उसको विस्तृत करके, अर्थात अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाकर। किसको तो अपनाकर? अपने ज्ञान को विस्तृत करके हुआ। नहीं नहीं नहीं, अपने ज्ञान से विस्तृत करना है। किसको करना है विस्तृत? विस्तृत का मतलब यहाँ पर अपनाना, व्यवहार रूप में उसको अप्लाई करना। किसको अप्लाई करना है? मान और अपमान में समता भाव को अप्लाई या इम्प्लाई करना है। अच्छा जी भैया जी। ठीक है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कल्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। 9 बार नमो।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जय भैया जी, भैया जी जय जिनेन्द्र, जय जैन सभी भैया को। जी जय जय जिनेन्द्र भैया जी, भैया जी जय जिनेन्द्र, सबको जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।